नमस्कार दोस्तों। आज के इस बेहद धमाकेदार और विश्लेषणात्मक वीडियो में हम बात करेंगे उस बड़े भू राजनीतिक खेल की जो पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर एशिया की राजनीति में चल रहा है। क्या वाकई चीन पीओके में अपने कदम और मजबूत करने की तैयारी में था? क्या भारत ने समय रहते ऐसा एक्शन लिया जिसने 1963 की कहानी को ही उलट कर रख दिया? और आखिर 1967 में ऐसा क्या हुआ था जिसे आज फिर से याद किया जा रहा है? आइए पूरे मामले को विस्तार से तथ्यों और रणनीतिक विश्लेषण के साथ समझते हैं। 1963 का समझौता, कहानी की असली शुरुआत। सबसे पहले हमें इतिहास की तरफ जाना होगा। साल 1953 में पाकिस्तान और चीन के बीच एक समझौता हुआ था जिसे साइनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र के शख्सगाम वैली का लगभग 5,480 वर्ग किलोमीटर इलाका चीन को सौंप दिया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह इलाका कानूनी रूप से जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था जिस पर भारत अपना दावा करता है। भारत ने इस समझौते को कभी मान्यता नहीं दी और इसे अवैध बताया। यहीं से चीन को पीओके में एक स्थायी रणनीतिक एंट्री मिल गई। पीओके की रणनीतिक अहमियत। पीओके सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है बल्कि यह एशिया की भू राजनीति का केंद्र बिंदु है। यह क्षेत्र भारत, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। यहीं से होकर गुजरता है चीन का बहुचर्चित प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह परियोजना चीन की महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सीपीसी के जरिए चीन अरब सागर तक सीधा पहुंच बनाना चाहता है जिससे उसकी ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार मार्ग सुरक्षित हो सकें। लेकिन भारत की नजर में यह पूरी परियोजना उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है क्योंकि सीपेक पोक से होकर गुजरती है। चीन की कथित प्लानिंग क्या था मकसद? हाल के वर्षों में कई रिपोर्ट्स और उपग्रह तस्वीरों से संकेत मिले कि चीन पीओके में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। सड़क और सुरंग निर्माण, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, सैन्य इंजीनियरिंग गतिविधियां, कथित तौर पर सुरक्षा के नाम पर पीएलए इंजीनियरों की मौजूदगी। चीन की सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बढ़ती गतिविधियों को भारत ने गंभीरता से लिया। विश्लेषकों का मानना है कि चीन का उद्देश्य था सीपीसी की सुरक्षा सुनिश्चित करना, भारत पर दो मोर्चों का दबाव बनाना, लद्दाख और सियाचिन के पास रणनीतिक बढ़त हासिल करना। भारत का बड़ा एक्शन 1963 वाला खेल कैसे उलटा? अब सवाल यह है कि भारत ने क्या किया? असंवैधानिक कदम। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हुआ और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। इस कदम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्पष्ट संदेश दिया। पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें पीओके भी शामिल है, भारत का अभिन्न अंग है। यह वही बिंदु था जहां 1937 की कहानी को राजनीतिक रूप से चुनौती मिली। सैन्य और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती। भारत ने लद्दाख और सीमावर्ती इलाकों में सड़कों का तेजी से निर्माण, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स का विस्तार, मिसाइल तैनाती, पर्वतीय युद्ध क्षमता में वृद्धि। साथ ही भारतीय सेना ने उत्तरी कमान के तहत अपनी तैनाती को और मजबूत किया। कूटनीतिक दबाव। भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्पष्ट किया कि सीपेक उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। G20 बैठकें श्रीनगर में आयोजित कर भारत ने यह संदेश भी दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। चीन की रणनीतिक चुनौती। चीन के लिए पीओके सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सैन्य दृष्टि से भी अहम है। काराकोरम हाईवे के जरिए सीधा कनेक्शन, सियाचिन ग्लेशियर के पास रणनीतिक पकड़, भारत को उत्तर और पश्चिम से घेरने की संभावित रणनीति। लेकिन भारत की मजबूत सैन्य तैयारी और कूटनीतिक सक्रियता ने चीन के समीकरण बदल दिए। क्या चीन सच में घुसने की कोशिश कर रहा था? यह समझना जरूरी है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं लड़े जाते। आज की जंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक गलियारों, रणनीतिक साझेदारियों, तकनीकी निगरानी के जरिए लड़ी जाती है। चीन की बढ़ती मौजूदगी को भारत ने संभावित रणनीतिक विस्तार के रूप में देखा और उसी हिसाब से जवाबी रणनीति तैयार की। 1937 बनाम 2020 के बाद की स्थिति। 1963 में भारत अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति में था। आज भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, क्वाड जैसे मंचों पर सक्रिय है, वैश्विक राजनीति में
प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। अब भारत सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि रणनीतिक पहल भी करता है। भविष्य का समीकरण। पीओके को लेकर 3 संभावित परिदृश्य हो सकते हैं। यथास्थिति बनी रहे, कूटनीतिक दबाव बढ़े, सीमित सैन्य तनाव, लेकिन फिलहाल दोनों पक्ष खुली जंग से बचना चाहते हैं। तो दोस्तों, क्या चीन पीओके में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था? क्या भारत ने 1967 की कहानी को पलटने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं? इतिहास गवाह है कि भू राजनीति में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा, और चीन भी अपने रणनीतिक हितों को लेकर उतना ही गंभीर है। पीओके आज सिर्फ एक क्षेत्र नहीं, बल्कि एशिया की शक्ति संतुलन की कसौटी बन चुका है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।